1920 का भारत कैसा था हमारा देश। एंशंट इंडिया फाइल्स 7 लगभग 1500 शब्दों की स्क्रिप्ट। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशंट इंडिया फाइल्स 7 में। आज हम आपको समय की यात्रा पर लेकर चलेंगे सन 1920 के भारत में। यह वह दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हर तरफ गरीबी, भारी कर, बेरोजगारी और अंग्रेजी शासन का अत्याचार था। लेकिन इसी समय पूरे देश में आजादी की एक नई लहर उठ रही थी। आखिर 1920 में भारत कैसा दिखता था? लोग कैसे रहते थे? खेती, व्यापार, शिक्षा और राजनीति की क्या स्थिति थी? और ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया? आइए जानते हैं। 1920 का भारत। सन 1920 में भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा नियंत्रण था। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे बड़े शहर अंग्रेजी प्रशासन के केंद्र थे। गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे। उस समय भारत की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी। सड़कें बहुत कम थीं, बिजली केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित थी और आधुनिक सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं। किसानों की हालत। 1920 का किसान बेहद कठिन जीवन जी रहा था। अंग्रेज सरकार किसानों से भारी लगान वसूलती थी। चाहे फसल अच्छी हो या खराब, कर देना ही पड़ता था। कई किसानों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती थी। बारिश पर निर्भर खेती होने के कारण अकाल और भूखमरी का खतरा हमेशा बना रहता था। खेती के लिए आधुनिक मशीनें नहीं थीं। बैलों और हल से खेती होती थी। शहरों का जीवन। बंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर जैसे शहर तेजी से विकसित हो रहे थे। यहाँ कपड़ा मिलें, रेलवे, वर्कशॉप और बंदरगाहों पर हजारों मजदूर काम करते थे। लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम थी और काम के घंटे लंबे थे। अंग्रेज अधिकारियों के रहने के इलाके साफ सुथरे और सुविधाजनक थे, जबकि भारतीय मजदूर तंग बस्तियों में रहते थे। शिक्षा की स्थिति। 1920 में शिक्षा बहुत सीमित थी। गांवों में स्कूल कम थे और अधिकांश लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। लड़कियों की शिक्षा तो और भी कम थी। हालांकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे संस्थान उच्च शिक्षा का केंद्र बन रहे थे। रेल और डाक व्यवस्था। रेलवे अंग्रेजों की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक थी। रेल के माध्यम से सैनिकों की आवाजाही, व्यापार और प्रशासन आसान हो गया था। भारत का विशाल रेल नेटवर्क बन चुका था। डाक और तार व्यवस्था भी लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन थी। जलियांवाला बाग का प्रभाव। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने भारतीयों के मन से अंग्रेजी शासन के प्रति बचा हुआ विश्वास भी समाप्त कर दिया। 1920 तक पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल चुका था। महात्मा गांधी का उदय। 1920 वह वर्ष था जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। उन्होंने लोगों से सत्य, अहिंसा और असहयोग का रास्ता अपनाने की अपील की। गांधी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचने लगा और आम लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा गया कि अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, सरकारी नौकरी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। खादी और स्वदेशी। 1920 में चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने लोगों से खादी पहनने और अपने हाथों से सूत कातने की अपील की। इसका उद्देश्य विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना था। महिलाओं की भागीदारी। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, खादी अपनाए और सभाओं में भाग लिया। यही वह समय था जिसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की नई शुरुआत की। युवाओं का जोश। देश भर के युवा आजादी के लिए प्रेरित हो रहे थे। कई छात्रों ने सरकारी शिक्षा छोड़ दी और राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। युवाओं में देशभक्ति की भावना तेजी से बढ़ रही थी। धार्मिक और सामाजिक वातावरण। 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास भी किया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कुछ समय तक साथ साथ चले, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। हालांकि समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताएं अब भी मौजूद थीं। अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अंग्रेज भारत से कपास, जूट, चाय और मसाले जैसे कच्चे माल का निर्यात करते थे। मुख्य शक्तियों में गिना जाता है, लेकिन इस विकास की नींव उन करोड़ों लोगों की मेहनत और संघर्ष पर टिकी है, जिन्होंने कठिन समय का सामना किया। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की सबसे मजबूत नींव है। जब भी हम अपने अतीत को समझते हैं, तब हमें अपने भविष्य की दिशा भी साफ दिखाई देती है। 100 साल पहले का भारत संघर्षों से भरा था, लेकिन उम्मीद कभी नहीं टूटी। आज का भारत उसी संघर्ष, त्याग और सपनों का परिणाम है। अगर आपको 100 साल पहले के भारत की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप भारत के किस ऐतिहासिक दौर की यात्रा करना चाहेंगे। धन्यवाद।